हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी भक्तों का बहुत स्वागत है। आज हमारे स्पेशल सेशन में चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव होने वाला है 2 दिन बाद। तो हम कुछ एक स्पेशल कीर्तन गाने वाले हैं। We will share that. Just 1 second. एक बहुत सुंदर गीत है, वैष्णव गीत। इसे कहते हैं श्री श्री सची सुत अष्टकम, सची सुत अष्टकम। तो ये हम लोग आज हम लोग रिसाइट करेंगे। वही आप लोगों के साथ अभी जो हम लोग म्यूजिक प्ले कर रहे थे, इट वाज दैट ओनली। तो सार्वभौम भट्टाचार्य जो कि बृहस्पति हैं, श्री चैतन्य लीला में बृहस्पति जी बनकर आए हैं सार्वभौम भट्टाचार्य। तो उन्होंने श्री सची सुत अष्टकम लिखा। चैतन्य महाप्रभु के ऊपर 8 प्रेयर्स, 8 गुणगान, 8 कुछ चीजें लिखी है उन्होंने। तो 8 श्लोक लिखे हैं। यही श्लोक एक तरह से हम लोग गीत के रूप में भी हम लोग इसको रिसाइट कर सकते हैं। तो वी विल रिसाइट दैट एंड देन वी विल बिगिन आवर सेशन। हरे कृष्ण। ओके, नव गौरवरम नव पुष्पसरम नव भावधरम नवलास्यपरम नव गौरवरम नव पुष्पसरम नव भावधरम नवलास्यपरम नव गौरवरम नव पुष्पशरम नव भावधरम नवलास्यपरम नव गौरवरम नव पुष्पशरम नव भावधरम नवलास्यपरम नव हास्यकरम नव हेमावरम प्रणमामि शचीसुत गौरवरम नव हास्यकरम नव हेमावरम प्रणमामि शचीसुत गौरवरम 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 नव प्रेमयुतं नवनीतशुचं नव वेशकृतं नव प्रेमरसं नव प्रेमयुतं नवनीतशुचं नव वेशकृतं नव प्रेमरसं नवधाविरसात् शुभ प्रेमामयं प्रणमामि शचीसुत गौरवरं नवधाविरसात् शुभ प्रेमामयं प्रणमामि शचीसुत गौरवरं 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 प्रणमामि शचीसुत गौरवरं
प्रणमामि शचीसुत गौरवरम् हरिभक्ति परं हरिनामधरं करजाप्यकरं हरिनाम परं हरि भक्ति परं हरिनामधरं करजाप्यकरं हरिनाम परं नयने सततं प्रणश्रुधरं प्रणमामि शचीसुत गौरवरं नयने सततं प्रणश्रुधरं प्रणमामि शचीसुत गौरवरं सततं जनता भवतापहरं परमार्थपरायण लोकगतिं सततं जनता भवतापहरं परमार्थपरायण लोकगतिं नवलेहकरं जगत्तापहरं प्रणमामि शचीसुत गौरवरं नवलेहकरं जगत्तापहरं प्रणमामि शचीसुत गौरवरं 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 निज भक्तिकरं प्रियचारुतरं नटनार्चननागर राजकुलं निज भक्तिकरं प्रियचारुतरं नटनार्चननागर राजकुलं कुलकामिनी मानस लास्यकरं प्रणमामि शचीसुत गौरवरं कुलकामिनी मानस लास्यकरं प्रणमामि शचीसुत गौरवरं करतालवलं कलकण्ठरवं मृदुवाद्य सुवीणिकया मधुरं करतालवलं कलकण्ठरवं मृदुवाद्य सुवीणिकया मधुरं निज भक्ति गुणावृत नाट्यकरं प्रणमामि शचीसुत गौरवरं निज भक्ति गुणावृत नाट्यकरं प्रणमामि शचीसुत गौरवरं 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 युगाधर्मयुतं पुनर्नन्दासुतं धरणीषु चित्रं भवभावोचितं युगधर्मयुतं पुनर्नन्दासुतं धरणीषु चित्रं भवभावोचितं तनुध्यानचितं निजवासयुतं प्रणमामि शचीसुत गौरवरं तनुध्यानचितं निजवासयुतं प्रणमामि शचीसुत गौरवरं 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 अरुणं नयनं चरणं वसनं वदने स्खलितं स्वकनामधरं अरुणं नयनं चरणं वसनं
वदने स्खलितं स्वकनामधरम् कुरुते सुरसं जगता जीवनं प्रणमामि शचीसुतगौरवरं कुरुते सुरसं जगता जीवनं प्रणमामि शचीसुतगौरवरम् नवगौरवरं नवपुष्पशरं नवभावधरं नवलास्यपरं नवगौरवरं नवपुष्पशरं नवभावधरं नवलास्यपरं नवहास्यकरं नव हेमावरं परमामि शचीसुतगौरवरं नव हास्यकरं नव हेमावरं प्रणमामि शचीसुतगौरवरं 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 प्रणमामि शचीसुतगौरवरं। हरे कृष्णा। तो हम लोगों ने ये अभी एक वैष्णव गीत गाया है, सार्वभौम भट्टाचार्य के द्वारा लिखा हुआ। तो इसका ट्रांसलेशन क्या है? डिसाइड टुगेदर। नव गौरवरम नव पुष्पशरम। तो ये पहला लाइन है, नव गौरवरम नव पुष्पशरम। तो वही भगवान श्री कृष्ण इस जगत में फिर से आए हैं, किस रूप को लेकर? गौरवरम। गौरवरम का मतलब क्या है? इस बार जो उनका रंग है किस प्रकार का है? स्वर्णिम रंग है, सोनाली कॉम्प्लेक्शन, गोल्डन कॉम्प्लेक्शन, राइट। तो इस प्रकार का उनका ये है, रंग है। और नव पुष्प शरम, किस प्रकार से वो लग रहे हैं? ही इज लुकिंग लाइक अ क्यूपिड, ही इज लुकिंग लाइक अ क्यूपिड, कामदेव के प्रकार, एकदम जिस प्रकार से कामदेव हमेशा बहुत ही आकर्षित करने वाले होते हैं, उसी प्रकार से जो पुष्पों का जो बाण हम पर मारते हैं, कौन मारते हैं? कामदेव। तो इस प्रकार से एकदम सुंदर सुंदर देखने में लग रहे हैं। और साथ ही साथ इट इज नव भाव धर्म नव लास्य परम। इस बार जब वो आए हैं, भगवान श्री कृष्ण इस बार जब आए हैं, उन्होंने नया भाव लिया है, नव भाव धर्म, राइट। इस भाव का ये कौन सा भाव लेकर आए हैं? श्रीमती राधा रानी के भाव को लेकर आए हैं। और भिन्न भिन्न भाव को लेकर इस जगत में आकर उन्होंने लीला की। और साथ ही साथ नव लास्य परम नव हास्य करम नव हेम परम। तो साथ ही साथ वो क्या कर रहे हैं? ही इज डूइंग न्यू काइंड ऑफ डांसेस, नृत्य कर रहे हैं, बहुत सुंदर प्रकार से नृत्य कर रहे हैं, नव लास्य परम। तो दिस इज लाइक कि बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के वो नृत्य भी कर रहे हैं। ये संस्कृत में है थोड़ा, इसीलिए हम लोगों को समझना पड़ रहा है। सिंपल बंगाली में रहता तो उतना दिक्कत नहीं होता। और साथ ही साथ नव हास्य करम नव हेम वरम, और वो क्या कर रहे हैं? भिन्न भिन्न प्रकार से लोगों को हंसा भी रहे हैं। और नव हेम वरम, और उनका जो वर्ण है वो एकदम इस प्रकार का वर्ण है, एज इफ हेम। हेम मतलब क्या? सोने को अगर तपा कर अगर गला दिया जाए, पिघला हुआ सोना, इस प्रकार का वो वर्ण लेकर आए हैं, बॉडी कॉम्प्लेक्शन। ऐसे श्री भगवान श्री सची सुत। सची सुत मतलब क्या? सची देवी के जो पुत्र बनकर आए हैं श्री गौर सुंदर, उनको मेरा प्रणाम है। ये कौन बोल रहे हैं? सार्वभौम भट्टाचार्य। नव प्रेम युतम नव नीत शुचम। और इस बार क्या लेकर आए हैं? नया प्रेम लेकर आए हैं। कौन सा प्रेम? श्री राधा रानी का जो प्रेम है भगवान श्री कृष्ण के प्रति, वो लेकर आए हैं। और नव नीत शुचम, इस उनका जो उनकी जो
उनकी जो आभा है, वो आभा किस प्रकार से है, एज इफ जो नवनीत मतलब क्या, बटर, जो नवनीत मतलब माखन, माखन के समान उनकी जो आभा है उनके शरीर से निकल रही है, इतनी सुंदर देखने में लग रही है। दैट इज लाइक दैट। नव वेश कृतम नव प्रेम रसम, और नए कपड़े एकदम, ही इनकी जो, उनके जो धोती है उत्तरी है एकदम सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही नए इस प्रकार के उन्होंने वस्त्र पहने हैं इस प्रकार से। और नव प्रेम रसम, नव प्रेम रसम का मतलब क्या है, नव प्रेम रसम का मतलब है कि वो नए नए प्रेम का रस का आस्वादन कर रहे हैं, श्री कृष्ण के प्रेम के रस में डूबे हुए हैं। नवधा विलसत शुभ प्रेममयम, और इस प्रकार से हमें क्या दिखा रहे हैं, वो 9 प्रकार की भक्ति के बारे में हमें समझा रहे हैं। नवधा विलसत, नवधा भक्ति जो है वो हमें सिखा रहे हैं। भक्ति में 9 प्रोसेस है ना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। तो इस प्रकार से हमें ये सिखाने के लिए आए हैं, ऐसे भगवान श्री गौर सुंदर को मेरा प्रणाम है। हरि भक्ति परम हरि नाम धर्म, हमेशा उन्होंने क्या सिखाया हमें, हरि भक्ति की, दिस इज द टॉप मोस्ट डिवोशन। और किसी देवी देवता की भक्ति करना और किसी देवी देवता की आराधना करना परम नहीं है। और सबसे परम क्या है इस जगत में, किसका नाम परम है, भगवान का नाम, हरि का नाम। और कर जप्य करम हरि नाम परम, और साथ ही साथ हमें, खुद तो जाप करते ही थे वो, उंगलियों में जाप करते ही थे, और साथ ही साथ हम सबको भी उन्होंने हरि नाम बांटा है। इतने वो हरि नाम में आसक्त थे, और हमेशा उनके आंखों से आंसुओं की धारा बहती रहती थी। नए नए शततम प्रणयश्रुधरम, हमेशा भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते लेते उनकी आंखों से आंसू बहते थे। ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु को मेरा प्रणाम है, ऐसे श्री सचिनंदन को हमारा प्रणाम है। सततम जनता भव तापहरम, और हमेशा इस जगत के जीवों का के जो ताप त्रय है, हमेशा वो जो दुखी रहते हैं इस संसार में, उनकी जो करुण पुकार है, उनका शमन करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु आए। तो इस जगत के सारे जीवों को शांत करने के लिए वो आए हैं, और इस संसार के ताप त्रय से, इन प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार के ताप हम जीवों को, हम इस प्रकार के ताप में झुलसते जा रहे हैं। तो इस प्रकार से वो हमें करुणा की बौछार देने के लिए आए हैं, करुणा वृष्टि देने के लिए आए हैं। परमार्थ परायण लोक गति, और हमेशा जो पूरे जगत में जो सबसे बड़ा परमार्थ है, वो कौन सा परमार्थ है, भगवान श्री हरिनाम का परमार्थ, ये है इस जीवन का उद्देश्य, वो हम सबको देने के लिए आए। नवलेह करम जगतापहरम प्रणमाम शचि सुत गौरवरम, तो इस जगत के सारे ताप को वो लेने के लिए आए हैं, और साथ ही साथ हर व्यक्ति को वो किस प्रकार से इंस्पायर कर रहे हैं, जिस प्रकार से जो मधुमक्खी होती है हमेशा मधु को ढूंढती रहती है, उसी प्रकार से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें ये सिखाया कि हमें भगवान श्री हरि के नाम के मधु का आस्वादन अगर करना है तो उस मधुमक्खी की तरह करना पड़ेगा। जिस प्रकार से मधुमक्खी मधु के प्रति आसक्त रहती है, हमें भगवान के नाम के प्रति आसक्त रहना पड़ेगा। तो नवलेह करम जगतापहरम प्रणमामि शचि सुत गौरवरम निज भक्ति करम प्रिय चारुतरम, वो अपनी ही भक्ति को हमें सिखाने के लिए आए हैं। लेकिन इस बार किस प्रकार से आए हैं, अपनी भक्ति मतलब क्या, राधा कृष्ण की भक्ति सिखाने के लिए आए। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं अन्य। तो भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण से अभिन्न है, तो वो हमें क्या सिखाने के लिए आए हैं, अपनी ही भक्ति की सिखाने के लिए आए हैं। लेकिन इस बार वो भगवान बनकर नहीं बल्कि भक्त बनकर हमें ये सब सिखाने के लिए आए। प्रिय चारुतरम नट नर्तन नागर राजकुलम, तो किस प्रकार से वो हर जगह जब भी जिस भी रास्ते पर निकलते थे, इतने सुंदर वो नाट्य करते थे, नर्तन करते थे, भगवान श्री कृष्ण के नाम में इतने सुंदर वो डांस करते थे, जिस प्रकार से ऐसा लगता था नट नर्तन नागर राजकुलम। जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जो है वो भी क्या है, नागर राजकुलम, वो राजा हैं। किस प्रकार के राजा हैं कि जो ब्रज की गोपियों का हृदय हरने वाले, ऐसे वो ब्रज के कुमार हैं, राजकुलम, ब्रज के कुमार। तो उस प्रकार से इन्होंने भी नृत्य किया। लेकिन किस प्रकार का नृत्य किया, नट नर्तन नागर, जिस प्रकार से कृष्ण नृत्य करते, कुल कामिनी मानस लास्य करम प्रणमामि शचि सुत गौरवरम। तो इस प्रकार से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु हमें क्या सिखाने के लिए आए हैं, हरिनाम संकीर्तन सिखाने के लिए आए।
करतालवलम कलकंठरवम मृदुवाद्य सुवीणिकया मधुरम। करतालवलम का मतलब क्या है? उनके हृदय से, उनके कंठ से हमेशा बहुत ही सुंदर हरिनाम निकल रहा है, और साथ ही साथ उनके हाथ में क्या है? करताल भी है। और क्या है? और उनके साथ कलकंठरवम मृदुवाद्य सुवीणिकया मधुरम, उनके साथ ही साथ वीणा भी बज रही है। भगवान के हरिनाम संकीर्तन में वीणा भी बज रही है। निज भक्ति गुणावृत नाट्यकरम प्रणमामि शचीसुत गौरवरम। हमें हमेशा के लिए भगवान श्री कृष्ण इस बार गौर वर्ण को लेकर आए हैं, सची माता के गर्भ से उत्पन्न होकर आए हैं, और हमें अपनी भक्ति सिखाने के लिए आए हैं। तो ये श्री चैतन्य महाप्रभु की हमारे लिए शिक्षा है। युग धर्म युतम पुनर्नंद सुतम, इस जगत में फिर से युग धर्म देने के लिए, कलयुग का युग धर्म क्या है? हरिनाम संकीर्तन। तो हमें हरिनाम संकीर्तन को फिर से एस्टैब्लिश करने के लिए पुनर्नंद सुतम, वही नंद सुतम कौन? श्री कृष्ण इस बार फिर से आए हैं, लेकिन इस बार किसी और युग धर्म। इस बार के युग धर्म का नाम है हरिनाम संकीर्तन, उसकी स्थापना के लिए आए हैं। धरणी सुचित्रम, तो धरणी सुचित्रम भव भावोचितम, तो धरणी सुचित्रम मतलब क्या? इस जगत के आभूषण बनकर आए हैं वो, इस भूमि के आभूषण बनकर आए हैं श्री चैतन्य महाप्रभु। तनु ध्यान चितम निज वास युतम, तो इस प्रकार से उनके ध्यान में हमेशा भगवान श्री कृष्ण हमेशा रहते हैं, उनके ध्यान में हमेशा भगवान श्री कृष्ण रहते हैं। ऐसे श्री भगवान को हम क्या कर रहे हैं? प्रणाम कर रहे हैं। प्रणमामि शचीसुत गौरवरम अरुणम नयनम चरणम वसनम, उनकी आंखें किस प्रकार से हमेशा लाल होकर रखी हैं, आंखों से अश्रुओं की धारा बह रही है। चरणम वसनम, और साथ ही साथ, हाँ, तो उनके क्या क्या लाल हैं? उनकी आंखें लाल हैं, और क्या क्या लाल है? उनके वस्त्र लाल हैं। वसनम, उनके चरण लालिमा है, उनके चरणों में भी लालिमा है। और वदने स्खलितम स्वक नाम धरम, और साथ ही साथ हमेशा जब भी वो नाम लेते हैं भगवान श्री कृष्ण का, उनकी वाणी गदगद हो जाती है। वदने मतलब स्खलितम, वाणी गदगद हो जाती है जब भी वो भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते थे। कुरुते सुरसम जगतः जीवनम प्रणमामि शचीसुत गौरवम, और साथ ही साथ इस जगत में वो सुरस, भगवान श्री कृष्ण के नाम रूपी रस का वो हमें, वो नाम रूपी रस को प्रदान करने के लिए आए हैं, जो कि जगत का जीवन है। ऐसे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को हमारा प्रणाम है। दिस इज द सॉन्ग sung by written by श्री सार्वभौम भट्टाचार्य। हरे कृष्ण। जस्ट वन सेकेंड, हम लोग मंगलाचरण करेंगे, उसके बाद आज का सेशन शुरू करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजाता सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामे। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण
चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। তো হরে কৃষ্ণ, সবাই ভালো আছেন? হরি বল। অনেকদিন পরে ক্লাস হচ্ছে। সবাই ভালো আছেন? সব खैरियत? हरि बोल प्रभु, हरि बोल। सब ভালো প্রভুজি। ভালো। আমরা অনেক দিন ধরে क्लास नहीं ली। इस बीच में मैं तो बहुत यात्रा कर लिया, 2-3 जगह धाम में गया था। तो पहले मतलब सब ऑल ऑफ अ सडन प्लानिंग, एक प्लान तो नॉर्मली था कि अनंत गौर सुंदर प्रभु की यात्रा थी। तो उसके बाद तो मैंने एक सेशन शायद लिया था इसके डीटी वर्शिप के ऊपर। तो वी वेंट टू एक चक्र, देन कनाई नाटशाला एंड रामकेली, ये 3 स्थान पे गए। उसके बाद अगेन नवद्वीप मंडल परिक्रमा एंड पानीहाटी भी गए थे हम लोग 2 हफ्ते पहले, एंड नवद्वीप मंडल परिक्रमा। तो ऑल ऑफ अ सडन पानीहाटी की यात्रा हो रही थी। उस दिन मंदिर में देखा इतने सारे भक्त जा रहे हैं और हमने कभी की नहीं थी यात्रा। तो जब भक्त जा रहे हैं अकेले, कभी धाम में यात्रा नहीं करनी चाहिए। गौर आमार जेसब स्थाने करिल भ्रमण रंगे सेसब स्थान हेरिब आमी प्रणय भक्त संगे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु गौर आमार जेसब स्थाने, श्री चैतन्य महाप्रभु जिस जिस स्थान पर उन्होंने क्या किया है, करिल भ्रमण रंगे, उन्होंने आनंदपुर पर जिस जिस स्थान पर उन्होंने गमन किया है, सेसब स्थान हेरिब आमी, उन स्थानों पर हमें जाना चाहिए। हर एक व्यक्ति को जाना चाहिए। प्रणय भक्त संगे, अकेले नहीं जाना चाहिए, भक्तों के संग में जाना चाहिए। अकेले जाएंगे तो कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो चूंकि बहुत सारे भक्त जा रहे थे तो हम लोगों ने यात्रा की। और इस साल थोड़ी छोटी यात्रा थी, नवद्वीप परिक्रमा 5 डेज की। इट वाज जस्ट 5 डेज परिक्रमा। तो पहला दिन तो हमारा ऐसे ही मिस हो गया क्योंकि पानीहाटी यात्रा थी। तो आई अटेंडेड 4 डेज ओनली। बट नेक्स्ट ईयर फिर से जाने की इच्छा है, अगर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की अगर कृपा रही तो मे बी कृष्णा विलिंग नेक्स्ट ईयर फिर से हम कोशिश करेंगे जाने की। और आप लोग भी अगर कोई जाना चाहते हैं नेक्स्ट ईयर तो थोड़ा अभी से प्लान बना के रखिए, क्योंकि 6-7 दिन हमें भिन्न भिन्न द्वीपों में हमें भ्रमण करना है। बहुत ही आनंद पूर्वक, मतलब कल्पना नहीं कर सकते इतना आनंद आता है। यस सुनीता माता प्रत्येक जाओ उचित। अरे हम लोग सोच के ये हो जाएंगे कि रशियन लोग, बूढ़े लोग, कितने सब सीनियर डिवोटीज, मतलब एज में कितना सीनियर है, वो लोग कई सालों से कर रहे हैं परिक्रमा और नंगे पैर चल रहे थे। और हम लोग युवा अवस्था में होने के बावजूद भी हम लोग चप्पल पहन के घूम रहे हैं। और तपती जमीन, तपती धूप में भी एकदम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का नाम लेते लेते एकदम रमण करते हुए एकदम भगवान मतलब खाली पैर, नंगे पैर जा रहे हैं। तो हर एक व्यक्ति को नवद्वीप मंडल परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। जिसको भी अगर व्रज मंडल में प्रवेश करना है, किसको व्रज मंडल में प्रवेश करना है बताइए? भगवान श्री गोलोक वृंदावन के धाम अगर जाना है हमको, किसको जाना है बताइए? कौन कौन जाना चाहते हैं? गोलोक वृंदावन जाना है? हरे कृष्णा। ओके, यस प्रभु, जाना है, हम सबको जाना है, राइट? तो अगर राधा कृष्ण की भक्ति चाहिए हमें तो पहले चैतन्य महाप्रभु को अप्रोच करना पड़ेगा, नित्यानंद प्रभु को अप्रोच करना पड़ेगा। बिना नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु की कृपा के किसी को भी गोलोक में तो क्या, इस वृंदावन धाम में भी किसी को एंट्रेंस नहीं मिल सकती सिवाय कृपा किसकी चाहिए हमें? श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु। तो भले ही अगर किसी को इच्छा है कि हम 84 कोस ब्रजमंडल परिक्रमा करेंगे या फिर वृंदावन यात्रा करेंगे,
तो मायापुर धाम की कृपा के बिना, श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा के बिना किसी को वृंदावन में भी प्रवेश नहीं मिल सकता। वृंदावन में प्रवेश मतलब क्या, घूम के आ सकते हैं, लेकिन वृंदावन का जो भाव है वो अगर समझना है तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा होना बहुत जरूरी है। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु आए हैं श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य। तो चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण से अभिन्न है, तो उन व्यक्ति की कृपा होगी तब जाके हमें श्री श्री राधा कृष्ण की कृपा मिलेगी। ठीक है, तो श्री गौर मंडल भूमि जेवा जाने चिंता मुनि तार है ब्रज भूमे बास। तो ये एक श्लोक आता है कि श्री गौर मंडल भूमि, गौर मंडल मतलब क्या, जहां जहां पर चैतन्य महाप्रभु घूम के मतलब भ्रमण किए हैं। जेवा जाने चिंतामणि, जिसको पता है कि गौर मंडल भूमि चिंतामणि है, जिसको पता है कि श्री नवद्वीप धाम, मायापुर धाम, अरे चिंतामणि धाम है, ये गोलोक वृंदावन से, गोलोक धाम से आया है ये धाम। जेवा जाने चिंतामणि तार है ब्रज भूमि बास, उस व्यक्ति को ही ब्रज भूमि में निवास मिलेगा। तो ये एक वन ऑफ द बंगाली श्लोकास वाज देयर, दैट्स व्हाई आई वाज मेंशनिंग। तो एनीवेज, आज का जो टॉपिक है, हम आज से 2 दिन बाद श्री चैतन्य महाप्रभु की आविर्भाव तिथि आ रही है। गौर पूर्णिमा महामहोत्सव की जय, हरे कृष्णा, हरि बोल। तो गौर पूर्णिमा महोत्सव आ रहा है और हमारे कुछ भक्त झारखंड से यहाँ भी आ रहे हैं। कुछ भक्तों की कंठी होने वाली है, कंठी माला मिलने वाली है, क्योंकि नियमों का पालन कर रहे हैं और सिंसियरली नाम जप भी कर रहे हैं। तो और कलकत्ता में भी कुछ भक्त हैं। इस साल 3-4 भक्तों का मतलब हमारे ऑनलाइन भक्त वृंदों में लास्ट 1.5 साल से वो लोग 1.5-2 साल, पौने 2 साल होने चले। तो इतनी सिंसियरिटी का फल है कि एटलीस्ट जो सिंसियर हैं, तो श्री श्री गौर पूर्णिमा तिथि में, बहुत अच्छी तिथि में एक आगे का एक हायर कमिटमेंट लेने वाले हैं वो लोग कि इसके बाद जिंदगी में कभी भी हम प्याज लहसुन गले के नीचे नहीं उतारेंगे। तो ये कमिटमेंट लेने वाले हैं। तो और हाँ, इसके बाद हम जो भी खाएंगे भगवान को भोग अर्पण करके खाएंगे, ये भी एक कमिटमेंट है। हम 4 नियमों का पालन करेंगे। तो ये क्योंकि गौर पूर्णिमा जो तिथि है ये स्पेशल तिथि है, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु इस जगत में आए हैं अपनी करुणा का विस्तार करने के लिए। तो बर्थडे के दिन अगर सोचिए, अगर हम लोगों में से किसी का अगर बर्थडे होता है, कितने खुश होते हैं हम। जैसे अभी पुराना गाना है, हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता बबलू डबलू, खाने को मिलते लड्डू और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू, है ना। हम लोगों ने सुना है बचपन में, हम जब बचपन में थे तब ये गाना सुनते थे कि अगर हम भी अगर बच्चे होते और हमारा अगर जन्मदिन होता, हम लोगों को कितने गिफ्ट्स मिल रहे होते। तो जन्मदिन के अंदर, जन्मदिन जिस दिन किसी का होता है, कितना खुश होता है कोई व्यक्ति, है ना। उसी प्रकार से जब श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव तिथि है, सोचिए कितने खुश होंगे भगवान। इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की आविर्भाव तिथि होती है, राधा रानी की आविर्भाव तिथि होती है। ये सारी तिथियां हैं हमें कृपा याचना करने के लिए स्पेशल तिथियां हैं। और इसीलिए गौड़ीय भक्त जो है उस दिन स्पेशल क्या करते हैं, हायर कमिटमेंट लेने की कोशिश करते हैं कि हम, हे श्री चैतन्य महाप्रभु, आपकी करुणा, हमारी करुणा की जो तिथि है, उस दिन हम कुछ एक नया कमिटमेंट लेंगे। आज से हम कुछ माला इंक्रीज करेंगे, या फिर आज से हम कोशिश करेंगे कि नियमित रूप से अपनी रीडिंग बढ़ाने का, हियरिंग बढ़ाने का, कुछ ना कुछ कमिटमेंट लेना। तो ये हमारा गोल होना चाहिए, क्योंकि इस दिन कृपा भी भर भर के मिलती है, भगवान का आविर्भाव तिथि है। तो ये हमारी चेतना होनी चाहिए। अभी नेक्स्ट 2 दिन है हमारे पास, तो अभी हम लोग मेडिटेट कर सकते हैं। और ये जो हम लोगों ने आज वैष्णव गीत गाया, नव गौरवरम नव पुष्प शरम, तो ये 2 दिन, अगले 2 दिन हम लोग रिसाइट कर सकते हैं, सुन सकते हैं। तो आई विल शेयर यू द लिंक ऑल्सो नव गौरवरम का। ठीक है, तो लेट्स बिगिन फॉर टुडे सेशन। ठीक है, तो आज का जो सेशन है, श्री चैतन्य महाप्रभु इस जगत में क्यों आए। नित्यानंद प्रभु का कुछ दिनों पहले हम लोगों ने आविर्भाव तिथि मनाया, नित्यानंद त्रयोदशी। पिछले सेशंस में भी हम लोगों ने बताया
हरे कृष्णा। मेरी आवाज आ रही है? मेरा आई थिंक मेरा इंटरनेट प्रभु जी आपका आवाज थोड़ा दो थोड़ा तिथियां कट क्या रहा है। है? हाँ, मेरा इंटरनेट थोड़ा डाउन है लगता है। हाँ, यस तो दो कौन सी तिथियां हैं बता सकते हैं? Two special तिथिस which all Gaudiya Vaishnavas should celebrate. गौर पूर्णिमा और नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव। गौर पूर्णिमा और नित्यानंद त्रयोदशी, ये दो तिथियां बहुत ही पुण्यदायक तिथियां हैं, हमें भक्ति में बढ़ोतरी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और कुछ मनाने की जरूरत नहीं। अगर कोई ये दो तिथि सिंसियरली अगर पालन करता है, देन ही इज गोइंग बैक टू गॉडहेड, इस पक्का। तो ये वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं चैतन्य भागवत में। तो श्री चैतन्य महाप्रभु इस जगत में क्यों आए, किस लिए आए? हम सब का उद्धार करने के लिए आए। दिस इज जीव जागो गोरा चांद बोले, কত নিদ্রা যাও মায়া পিশাচির কোলে, জীব জাগো গোরা চাঁদ বলে, কত নিদ্রা যাও মায়া পিশাচির কোলে, এনেছি ঔষধি মায়া নশিবার লাগি, এনেছি ঔষধি মায়া নশিবার লাগি, হরি নাম মহামন্ত্র লাও তুমি মাগি, হরি নাম মহামন্ত্র লাও তুমি মাগি, জীব জাগো ওরা চাঁদ বলে, কত নিদ্রা যাও মায়া पिशाचिर कोले, जीव जागो गोरा चाँद बोले। तो श्री चैतन्य महाप्रभु बोला, अरे भाई जीव जागो, कितना दिन माया की गोद पे सोते रहोगे? ये माया पिशाची है जिसको तुम अपनी माँ समझ रहे हो, ये माँ नहीं है, ये माया पिशाची है, चुड़ैल है, डायन है, और ये खून चूस रही है तुम लोगों का। तुमको लग रहा है कि ये हमें आनंद प्रदान कर रही है, हमारी इच्छाओं की पूर्ति कर रही है। माया देवी हमें इस जेल में डाल के रखी है और पूर्ण रूप से हमें पीड़ा देने की कोशिश कर रही है माया देवी। एनेची औषधि माया नशीबार लगी। अरे मैं आया हूं इस जगत में माया का विनाश करने के लिए, दवाई लेकर आया हूँ। कौन सी दवाई? हरि नाम महामंत्र लाओ तुम मांगी। हरि नाम का महामंत्र रूपी ये मेडिसिन वो देने के लिए आए। तो ये श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। सोचिए, इतने भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की करुणा है कि कलयुग के इतने पतित जीव, जगाई और मधाई जैसे इतने गिरे से गिरे हुए जीव, उन्होंने क्या ऐसा अपराध था जो नहीं किया था? हर प्रकार का अपराध किया है, जो भी हम लोग सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, हर प्रकार का कार्य उन्होंने किया था। लेकिन ऐसे लोगों को भी उन्होंने क्या बना दिया? जेंटलमैन, वैष्णव बन गए, दे बिकेम वैष्णवस। तो ये है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की करुणा और क्षमा की शक्ति, कि हम सारे जीवों को क्षमा देने के लिए, हमें हमारे सारे गुनाहों को माफ करने के लिए, हमारे सारे गलतियों को माफ करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु आए हैं। बस ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई आ जाओ, लौट कर आ जाओ। तो ही हैज इनकंसीवेबल अमाउंट ऑफ पोटेंसी ऑफ मर्सी टू फॉरगिव अस। लेकिन कभी कभार हम लोग सोचते हैं कि मैं इतना गिरा हूं कि भगवान की करुणा भी मेरा उद्धार नहीं कर सकती। तो ऐसा सोचना गलत है, क्योंकि अगर जगाई और मधाई जैसे व्यक्ति का उद्धार हो सकता है तो मेरा क्यों नहीं हो सकता? चैतन्य महाप्रभु आए हैं हमारा उद्धार करने के लिए, राइट? तो इसीलिए तो अभी आज जो हम चर्चा करने वाले हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु इस जगत में क्यों आविर्भाव उन्होंने लिया, राइट? तो क्यों उन्होंने आविर्भाव लिया? तो इसके दो कारण हैं, दो कारण। अगर हम लोग देखें, व्हाट आर द टू रीजंस of Sri Chaitanya Mahaprabhu's appearance in this world.
What are the two reasons? Okay. पहला है बाह्य कारण। बाह्य कारण मतलब क्या? एक्सटर्नल रीजन। वो तो सिर्फ एक बहाना है, ठीक है। बाह्य कारण मतलब क्या? ठीक है, ये भी एक कारण है, बट वो मूल कारण नहीं है। मूल कारण क्या है? आंतरिक कारण। तो ये दो कारण हम लोग आज चर्चा करने की कोशिश करेंगे। इंटरनल रीजंस एंड एक्सटर्नल रीजंस ऑफ लॉर्ड्स अपीयरेंस। तो व्हाट आर दोस रीजंस? भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु इस जगत में क्यों आए, राइट? तो लेट्स सी। हाँ, तो पहला जो एक्सटर्नल रीजन है, इस जगत में क्यों आते हैं। अभी देखिए, अभी आप लोगों से पूछते हैं भगवान इस जगत में क्यों आते हैं, कौन बताएगा? किसको पता है? बताइए यस राकेश। प्रभु, हाँ प्रभु। जीवों का उद्धार करने, जीवों प्रभु का उद्धार करने के लिए क्योंकि हम लोग इस गिरे हुए हैं और माया के चक्र में फंसे हुए हैं, तो भगवान आके एज ए बताते हैं कि आप हरि नाम लेके, और इस प्रकार से एज ए एग्जाम्पल क्रिएट करते हैं और इस तरह से हमें निकालने के लिए रास्ता प्रदान। कुछ लोग याद है इससे रिलेटेड? प्रभु जी, यदा यदा ही धर्मस्य हो सकता है वो कारण? सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयामि। परित्राणाय साधूनाम। हाँ, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम्। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो ये है एक्सटर्नल कारण। ये भी एक्चुअल कारण नहीं। हम लोग अरे बाप रे, ये असली कारण नहीं है। नहीं, ये एक्सटर्नल कारण है। जब भी इस जगत में युग धर्म की स्थापना करनी होती है, भगवान आते हैं। हर युग की अलग, हर युग का अलग धर्म भी होता है। किसी को पता है 6 प्रकार के भगवान के अवतार क्या क्या हैं? 6 काइंड्स ऑफ इनकार्नेशंस। हम लोगों ने 4th चैप्टर में डिस्कस किया था 6 प्रकार के अवतार। कौन बताएगा? भगवान के अवतार के नाम, मतलब 6 प्रकार के अवतार हैं। डिविजन हम लोग अगर पूछेंगे, जैसे मैं एक बता देता हूँ। जैसे युग अवतार, चैतन्य महाप्रभु कलयुग के युग अवतार हैं। ये एक प्रकार का अवतार है। अब बताइए। लीला अवतार प्रभु, लीला अवतार। गुण अवतार प्रभु जी। पुरुष अवतार प्रभु जी। नाम अवतार। नाम अवतार, नाम अवतार इज नॉट अंडर 6 दिस कैटेगरी। पर्सनली जब भगवान आ रहे हैं, भगवान ध्वनि रूप में आ रहे हैं, वो भी अवतार है। साक्षात रूप में भी आ रहे हैं, लेकिन कैटेगरी जब भगवान कुछ कार्य करने के लिए आ रहे हैं, एक्टिविटी करने के लिए आ रहे हैं, वो बताइए। पुरुष अवतार प्रभु जी। गुण अवतार। हाँ, गुण अवतार, लीला अवतार। लीला अवतार हो गया आई थिंक। एंड एनीवेज वी विल डिसाइड। फर्स्ट इज, मान लीजिए लीला अवतार हो गया, गुण अवतार, युग अवतार, युग एंड पुरुष अवतार। पुरुष अवतार। अब बताइए एनी सजेशंस? प्रभु। व्हाट आर द 6? गुण अवतार, लीला अवतार, युग अवतार, मनवंतर अवतार। हर मनवंतर में इस प्रकार से देयर आर 6 incarnations, 6 types of incarnations. श्री चैतन्य महाप्रभु कलयुग के युग अवतार हैं, लेकिन वो छन्न अवतार भी कहे जाते हैं। छन्न अवतार क्यों? क्योंकि वो डायरेक्टली विष्णु या कृष्ण के भाव में नहीं आए हैं, वो एक भक्त के भाव में आए हैं। इसीलिए नाम क्या है? छन्न अवतार, मतलब वील्ड इनकार्नेशन। उन्होंने अपने आप को ढक के रखा है, किसी को पता नहीं चलने दिया कि भगवान स्वयं इस जगत में आए। इसलिए क्या कहा जाता है? छन्न अवतार। तो प्रच्छन्न मतलब अपने आप को ढक के रखना। क्यों? क्योंकि कलयुग के जीवों का प्रॉब्लम यह है कि अगर लोगों को पता होता कि भगवान श्री हरि आने वाले हैं कलयुग में, किस रूप में? श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में, तो लोग पहले से ही, क्योंकि कलयुग में लोगों की डिजीज है कि हम भगवान बनना चाहते हैं, तो लोग पहले ही क्या करने लगते हैं? अपने आप को भगवान बताने के लिए बोलते हैं कि हम श्री चैतन्य महाप्रभु हैं, हम श्री चैतन्य महाप्रभु हैं। जैसे लोग करते हैं, आज भी होता है कि हम कल्कि हैं, हम कल्कि हैं। कल्कि के नाम के बारे में पता है, चैतन्य महाप्रभु के बारे में किसी को पता नहीं था। इसीलिए किसी को भनक भी नहीं लगी कब श्री चैतन्य महाप्रभु आए। और चूंकि वो भक्त के रूप में आए थे, वो भगवान के रूप में नहीं आए थे, इसीलिए वो उन्होंने क्या, भक्त के रूप में हरिनाम संकीर्तन को एस्टैब्लिश किया इस जगह। तो पहला कारण क्या हुआ? एक्सटर्नल कारण, टू इनॉग्रेट द युग धर्म ऑफ कलियुगा। इनॉग्रेट,
युग धर्म ऑफ कलियुगा। ठीक है, व्हाट इज द युग धर्म ऑफ कलियुगा, कौन बताएगा? हरि नाम लेना प्रभु, हरि नाम, हरि नाम, हरि नाम, हरि नाम संकीर्तन प्रभु जी। हरि नाम संकीर्तन, राइट, थैंक यू सो मच। दूसरा कारण ये था कि वो सिर्फ युग धर्म की स्टैब्लिश, ये तो एक्सटर्नल कारण है भाई, ये तो अभी हाँ भाई टाइम हो गया भाई जाने का, ओके प्राइम मिनिस्टर साहब आपकी अभी मीटिंग फिक्स हुई है, अभी 10 बजे से मीटिंग है। प्राइम मिनिस्टर को उसके जो असिस्टेंट रहते हैं वो बोलते हैं सर आपकी मीटिंग फिक्स हुई है, चलिए। प्राइम मिनिस्टर का अपना खुद, बिकॉज ही इज इंडिपेंडेंट, ही इज द सुप्रीम पर्सन ऑफ द कंट्री, उनके पास ऑप्शन है मैं जाऊं या फिर मैं ना जाऊं। भले ही युग धर्म फैलाना है, हरिनाम संकीर्तन, वो चाहे तो किसी और से भी करवा सकते थे। तो वो दिस इज नॉट द मेन रीजन। अरे युग धर्म फैलाना है तो भगवान को ही आना पड़ेगा, अरे भगवान के कोई भी, क्योंकि ऐसा ही होता है इस कलयुग के अलावा जितने भी कलयुग होते हैं भगवान के बाकी अवतार आते हैं, कोई और अवतार आते हैं और वो आके हरिनाम संकीर्तन फैलाते हैं। लेकिन इस बार स्वयं भगवान श्री कृष्ण आए। जिस कलयुग में भगवान श्री कृष्ण आते हैं उसी के बाद वाले द्वापर युग में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु आते हैं। और भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा के एक दिन में 432 करोड़ साल में एक ही बार आते हैं। तो ये ब्रह्मा के 12 दिन डे पीरियड की बात कर रहे हैं, रात मतलब अगर लेंगे तो एक्स्ट्रा हो जाएगा। 864 करोड़ साल में ब्रह्मा के 24 घंटे में भगवान श्री कृष्ण एक बार आते हैं, वो भी 5000 साल पहले आए थे, कुछ दिनों पहले ही आए हैं। और उसी के बाद वाले कलयुग में चैतन्य महाप्रभु आएंगे। बट चैतन्य महाप्रभु इज नॉट बाउंड, कृष्णा इज नॉट बाउंड दैट अभी आना है सर आपको, वो चाहे तो कभी भी आ सकते हैं। तो ये युग धर्म की स्थापना करना ये एक एक्सटर्नल कारण है, क्योंकि ये किसी और के थ्रू भी भगवान श्री कृष्ण कर सकते हैं। दूसरा कारण जो है, क्या बता सकते हैं व्हाट इज द एक्सटर्नल रीजन, और क्या एक्सटर्नल रीजन है? किसी को पता है? तो एक और भक्तों का संग प्रभु जी, भक्तों का संग, ओके। अच्छा, और कोई ट्राई करना चाहेगा? टू एस्टैब्लिश प्रिंसिपल्स ऑफ रिलीजियंस प्रभु जी। हाँ तो वही हो गया ना, युग धर्म ही आ गया, उसी में ही आ गया। एक ही ये में आ जो गया। राधा रानी का प्रेम जो देखना, मतलब कृष्णा वांटेड टू टेस्ट द लव ऑफ राधा रानी। ओके, हम आएंगे उस पे हरे कृष्ण। हाँ, हम उस पॉइंट पे आएंगे माता जी, बट दिस इज नॉट द दिस इज नॉट द दिस इज एन इंटरनल रीजन, या तो अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए। हाँ, तो इसी में युग धर्म में आ गया वो भक्तों की रक्षा करना। वो कोई भी युग अवतार भक्तों की रक्षा करने के लिए आता है, ठीक है? वो किसी और को कर सकते हैं। यस सर, हरे कृष्णा प्रभु। आप वो बताइए। अद्वैत आचार्य जी ने बुलाया था। हरि बोल, हरे कृष्णा। अद्वैत आचार्य ने करुण पुकार की थी श्री चैतन्य महाप्रभु को पुकारने के लिए, इस जगत में लाने के लिए। तो ये कौन सा कारण है, इंटरनल है या एक्सटर्नल है? कौन बताएगा? श्री चैतन्य महाप्रभु को पुकारा अद्वैत आचार्य ने, कौन बताना चाहिए? इंटरनल प्रभु। इंटरनल या एक्सटर्नल? जी इंटरनल एक्सटर्नल होगा प्रभु जी, आप एक्सटर्नल पूछो। इंटरनल है प्रभु, क्योंकि अवधेत आचार्य बुलाए हैं उसको। ओके, अभी हम लोग आएंगे एक एक करके पॉइंट में आ रहे हैं, ठीक है? मोहित प्रभु, थैंक यू सो मच फॉर योर पॉइंट। तो दूसरा कारण ये था कि वो सबको टू बेस्टो प्रेम भक्ति, सारे जीवों को प्रेम भक्ति देना चाहते थे, या फिर व्रज की भक्ति। व्रज की भक्ति, ওখানে আমার একটা প্লেট ইয়ে আছে, খাবার আছে, ওটা একটু নিয়ে আসো। म्यूट करो। हरे कृष्ण। तो व्रज का जो प्रेम है वो देना चाहते हैं, ठीक है? तो ये हो गया सेकंड कारण, टू बेस्टो प्रेम भक्ति और व्रज प्रेम। हाँ ठीक है, चलो देना है कलयुग के जीवों को, दिस इज द सेकंड। थर्ड इज अभी जैसे बताया किसने, टू फुलफिल अद्वैत आचार्य की पुकार को फुलफिल करने के लिए, इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु आते। अद्वैत आचार्य ने बहुत करुण पुकार से पुकारा, लेकिन ये भी एक एक्सटर्नल कारण है। कलयुग के जीवों की दुर्दशा को देखकर श्री अद्वैत आचार्य गंगा की पूजा, गंगा के जल से शालिग्राम की पूजा करते थे और तुलसी के साथ पूजा करते थे।
गौतमीय तंत्र के एक श्लोक को उन्होंने पढ़ा, हम लोगों ने तुलसी महारानी के सेशन में बताया था। तुलसी और गंगा जल से भगवान श्री कृष्ण बहुत संतुष्ट हो जाते और हर दिन वो पुकारते थे, हे भगवान श्री कृष्ण, इस जगत में भले ही मैं भी महाविष्णु हूँ, लेकिन मैं कलयुग के जीवों का उद्धार नहीं कर सकता। इतनी दुर्गति मैं देख रहा हूँ अपने आंखों के सामने, और मैं आगे भी देख पा रहा हूँ, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में सब कुछ देख पा रहा हूँ। कलयुग के जीवों की क्या गति होने वाली है, इनका अगर उद्धार करना है, भगवान आप ही को आना पड़ेगा इस जगत में, और कोई नहीं कर सकता। तो ये उन्होंने जो पुकार की, ये 3 कारण है, एक्सटर्नल कारण, ठीक है। तो ये इंटरनल कारण नहीं, भगवान को इस जगत में बुलाने के लिए जो सबसे जो मेन कारण है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। व्हाट आर द 3 इंटरनल रीजंस? तो अभी इंटरनल रीजंस देखने के लिए चैतन्य चरितामृत का पहले अध्याय का 6 नंबर श्लोक हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। दिस इज आदि लीला फर्स्ट काइंड, दिस इज द, अगर आप आदि लीला फर्स्ट चैप्टर 5th चैप्टर में, फर्स्ट जो बुक है आदि लीला में 5th चैप्टर 6 श्लोक में भी आपको मिल जाएगा ये, या फिर फर्स्ट चैप्टर में भी मिल जाएगा। कुछ श्लोक बार बार रिपीट हुए हैं, तो हम लोग इसको रिसाइट करेंगे। श्री राधाया प्रणय महिमा कीदृशो वा नयैवा। आप लोग बोलिए। श्री महिमा श्री राधाया प्रणया महिमा कीदृशो वनया। श्री राधाया प्रणय महिमा कीदृशो वानयेवा। श्री राधाया प्रणय महिमा कीदृशो वानयेवा। साध्यो येनाद्भुत मधुरिमा कीदृशो वा मदीया। साध्यो येन भूता मधुरिमा रसो वा मदीयाया। सौख्यं चास्य मद अनुभव, सौख्यं चास्य मद अनुभव कीदृशं वेति लोभात्। सौख्यं चास्य मद अनुभव कीदृशं वेति लोभः। तद्भावाढ्य सवजनि सचिगर्भ सिंधौ हरिंदो। भावाद्य समजनि सचि गर्भ सिंधो हरिंदो। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु इस जगत में आए, तो उसका कारण क्या है हम लोग अभी जानने की कोशिश करेंगे इस श्लोक। So let's see the translation. Desiring to understand the glory of Radharani's love. पहला लाइन क्या था? श्री राधाया प्रणय महिमा कीदृशो वानयेवा। श्री राधा रानी की जो प्रेम की जो महिमा है, उनके जो प्रेम है भगवान श्री कृष्ण के प्रति, इस जगत में कौन बताएगा? कौन बताने वाला है? अरे भगवान श्री कृष्ण के अलावा राधा रानी को कौन समझ सकता है? पॉसिबिलिटी नहीं है। हम जैसे जी तो पॉसिबल ही नहीं है। एक वैष्णव सॉन्ग है बहुत अच्छा, यदि गौर न होई तो तबे की होई तो केमने धोरी ताम दे। राधार महिमा प्रेम रस सीमा केमने जगा तो दे। तो इस जगत को अगर समझाना था राधा रानी का प्रेम, कौन समझाते? क्या मोने जाना तुझे। तो इस प्रकार से राधा रानी का प्रेम इस जगत को अगर समझाना है, क्योंकि राधा रानी का प्रेम इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट अंडरस्टूड सब्जेक्ट मैटर, मोस्ट मिसअंडरस्टूड सब्जेक्ट मैटर। स्पेशली जब भगवान श्री कृष्ण की लीला हुई, लोग राधा रानी को ठीक प्रकार से समझ ही नहीं पाए। बहुत भिन्न प्रकार के लोगों ने अटकले, बहुत भिन्न प्रकार के स्टेटमेंट्स दिए, लेकिन राधा रानी का जो प्रेम है इस जगत का सबसे सर्वोत्तम प्रेम है। उसको अगर इस जगत में बताना है, कौन बता सकता है? तो श्री कृष्ण स्वयं राधा रानी के प्रेम को जानने के लिए, उसकी महिमा को जानने के लिए स्वयं उन्होंने एक अवतार को डेडिकेट कर दिया। सोच सकते हैं हम लोग, भगवान श्री कृष्ण ने एक पूरा अवतार डेडिकेट कर दिया ये जानने के लिए। दूसरा कारण ये,
स्वाद्यो येनाद्भुतः मधुरिमा कीदृशो वा मदीयः। इसका मतलब ये है, स्वाद्यो मतलब क्या, वो चखना चाहते थे, तो वो ये चखना चाहते थे। अरे मैं राधा रानी के साथ में जब मैं रहता हूँ, उसको मैं देखता हूँ, उनको मैं देखता हूँ, हमेशा जब भी वो मेरे साथ रहती हैं तो वो मुझसे ज्यादा खुश रहती हैं, लेकिन उनके अंदर कभी भी ये भावना नहीं रहती कि वो मुझसे ज्यादा खुश रहे। उनके अंदर तो सिर्फ ये भावना रहती है कि वो मुझे, मेरी हमेशा सेवा करे, क्योंकि मैं ईश्वर हूं, मैं भगवान हूं, ये कृष्ण सोच रहे हैं, हमेशा मेरी सेवा करती है वो। लेकिन मैं ये देखता हूँ, भले ही वो मेरी सेवा कर रही है, तो खुश तो मुझे रहना चाहिए सबसे ज्यादा, लेकिन मैं ये देखता हूँ कि मुझसे ज्यादा खुश मेरी जो सेवा करता है वो हम मुझसे ज्यादा खुश है। इनफैक्ट एक श्लोक आता है जिसमें मेंशन आता है कि जो भगवान, स्पेशली जो गोपियां हैं, जब भगवान श्री कृष्ण की सेवा करती हैं, इनफैक्ट कृष्ण को जितना आनंद प्रदान करती हैं, कृष्ण से कोटि गुना आनंद गोपियों को मिलता है। तो ये कृष्ण भी कंफ्यूज हो जा रहे हैं, अरे भाई मुझे आनंद मिलना चाहिए क्योंकि वो मेरी सेवा कर रहे हैं, लेकिन मुझसे ज्यादा आनंद कृष्ण गोपियों को कैसे मिल रहा है। तो वो ये चखना चाहते थे कि गोपी या राधा रानी, वो उनके अंदर क्या भावनाओं का कि क्या क्या भावना उनके हृदय में आ रही है मेरे संग में जब वो आती है, मेरे संग में जब वो आते हैं तो उनके हृदय में कैसी भावनाएं आती है, मेरे कौन से ऐसे गुण हैं जो उनको आकर्षित कर देते हैं। तो ये उनका सेकंड कारण था, द वंडरफुल क्वालिटीज इन हिम। इन हिम मतलब कृष्णा, वो अपने ही गुणों को वो चखना चाहते थे, तो स्वयं तो अपने गुण को नहीं चख सकते, तो इसीलिए बाहर आना पड़ेगा, एक और रूप लेना पड़ेगा ताकि वो अपने आप को जान सके। जैसे एक उदाहरण दें, अगर हम एक बार ये इस पॉइंट को लेकर, एक बार भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में थे, छोटे बालक बालक के रूप में। लिटिल कृष्णा अगर आप लोगों ने देखा है, बहुत सुंदर बाल गोपाल को दिखाया उन्होंने। तो वो जब भी एक स्थान से दूसरे जगह जाते थे, बहुत नटखट शरारतें करते रहते थे, लेकिन एक समय उन्होंने देखा अपने ही घर के जो मार्बल फ्लोर है और अपने घर के जो स्तंभ है ना, मार्बल के जो स्तंभ नंद भवन में, तो उधर से वो पास कर रहे थे और अचानक उनकी दृष्टि पड़ी अपने ही क्या प्रतिबिंब पर, परछाई पर, मतलब रिफ्लेक्शन पर, और वो देखने लगे। और देखते देखते इतने वो चौक, मतलब उनकी आंखें अपनी ही छाया पर या ऐसे टिक कर टिकने लगे, और उनको समझ में नहीं आ रहा है, यार ये इतना आकर्षण करने वाला व्यक्ति कौन है, ये हु इज ही। अभी सोचिए, अगर कभी हम लोग अपने आप को देखते हैं आईने में, तो हम देखते देखते हम अपने आप को भी बोर हो जाते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जब खुद को देख रहे हैं, क्योंकि वो हर चीज के क्या है, उद्गम स्रोत है, तो ब्यूटी, जितनी भी प्रकार की ब्यूटी है इस जगत में, सब भगवान श्री कृष्ण से आई है। तो अपने ही रिफ्लेक्शन से वो आकर्षित हो जाते हैं, वो सोचते हैं भाई ये व्यक्ति कौन है, ये इतना सुंदर व्यक्ति, इतना घुंघराले बाल, श्याम वर्ण के ये व्यक्ति, ये कौन है। तो ये ऑलरेडी ऐसी चीज, ऐसी लीला पहले हुई थी, ये मन में था उनके। और यही चीज जब वो गोपियों के साथ देखते हैं कि गोपियां मुझ पे क्या ऐसा देख पाती हैं, मेरी कौन से गुणों को वो आस्वादन करती हैं कि मेरे प्रति इतनी आकर्षित हो जाती है वो। इसीलिए इन्होंने सोचा, भगवान श्री कृष्ण ने सोचा, मुझे एक अवतार तो देना ही पड़ेगा राधा रानी को डेडिकेट करते हुए। तो भगवान अपने ही गुणों का आस्वादन करना चाहते थे। ये कौन सा कारण है, दूसरा कारण, ठीक है, अपने गुणों का आस्वादन करना। पहला कारण राधा रानी की महिमा को इस जगत में समझाना, दूसरा कारण अपने आप को समझना, अपनी कौन सी गुण है जो सबको इस जगत को आकर्षित करती है। और तीसरा कारण ये कि राधा रानी जब भगवान श्री कृष्ण के साथ रहती हैं, वो हमेशा बहुत ही खुश रहती है, बहुत ही आनंद में रहती है। वो इस कौन से प्रकार के आनंद का आस्वादन कर रही है, व्हाट इज राधा रानी फीलिंग, राधा रानी क्या महसूस कर रही है, वो मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि मुझसे ज्यादा खुश तो वो है, तो वो क्या महसूस कर रही है वो जानना चाहते थे। तो ये रीजंस कभी कभार सिमिलर लगते हैं। पहला कारण क्या बताया हम लोगों ने, कि राधा रानी के इसको इस जगत में हाईलाइट करना, कि राधा रानी की भक्ति इस जगत की सर्वश्रेष्ठ भक्ति है, बिकॉज राधा रानी इज मोस्ट मिसअंडरस्टूड इन दिस वर्ल्ड। दूसरा कारण, मुझ में क्या है कि मुझे देखकर गोपियां आकर्षित हो जाती है, राधा रानी इतनी आकर्षित हो जाती है। तीसरा, राधा रानी जब मेरे साथ रहती है, उनके अंदर क्या भावनाएं उमड़ रही होती है, ये भावना हम लोगों ने देखा, राइट। तो दिस इज व्हाट, तो अगर हम लोग शॉर्ट में अगर लिखें, व्हाट आर द थ्री रीजंस, इंटरनल रीजंस,
क्या क्या बताइए। राधा रानी का भाव को लेने के लिए प्रभु, द पहला मूड ऑफ कारण राधा रानी। टू एक्सपैंड द ग्लोरी ऑफ श्रीमती राधा रानी। राधा रानी, राधा रानी की जो ग्लोरी है इस जगत में वो बताने के लिए। यस प्रभु। दूसरा कारण क्या बताया? टेस्ट आप ऑफ लव ऑफ राधा रानी, वो तीसरा कारण। दूसरा कारण क्या था? कृष्ण जी खुद जानना चाहते थे कि मुझ में ऐसा आवाज कम से माता जी। गोपियों का अट्रैक्शन जो है वो क्यों है, मुझे इतना क्यों सेवा भाव करते वही जानने की। आवाज कम आ रहा है माता जी आपके पास। हरे कृष्ण, आवाज कम आ रही है। एनीवेज मैं लिख दे रहा हूँ। टू टेस्ट हिज ओन व्हाट स्वीटनेस, टू एक्सपैंड द ग्लोरी ऑफ श्रीमती राधा रानी। इसका मतलब क्या है? श्री राधाया प्रणय महिमा, श्री राधाया प्रणय महिमा वो बताने के लिए। टू टेस्ट हिज ओन स्वीटनेस, इसका मतलब क्या है? मदीय अद्भुत मधुरिमा, वो जो हम लोगों ने श्लोक पढ़ा फर्स्ट कैंट आदि लीला से, पहला अध्याय। और तीसरा कारण क्या था? टू टेस्ट राधा रानी, हाँ, श्रीमती राधा रानी हैप्पीनेस। ठीक है, याद रहेगा। सौख्यम चास्य तद मद अनुभवत। तो ये उन्होंने ये कारण थे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के इस जगत में आने के, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण 864 करोड़ साल में एक बार आते हैं, और उसी प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु भी 864 करोड़ साल में एक ही बार आते हैं। ही विल नेवर कम अगेन। तो ये जब श्री भगवान श्री कृष्ण के मन में आ रहा था, कब ये आया था ये भावना? जब भगवान श्री कृष्ण 5000 साल पहले जब लीला कर रहे थे इस जगत में, तभी उन्होंने सोच लिया था कि मैं गौरांग महाप्रभु बन के आने वाला हूं। तब ये बात जब श्रीमती राधा रानी को पता चली, हे स्वामी, आप चाहते हैं कि आप मेरा भाव लेकर इस जगत में आए, तो मैं एक बात कह दूं आपको, आप मेरे अंदर, आप जो प्रेम का जो सैलाब है आपके प्रति, आपकी भक्ति के प्रति, आपकी जो भक्ति है मेरे अंदर, आप उसको कंटेन नहीं कर पाएंगे, आप उसको संभाल ही नहीं पाएंगे। तो मैं जानती हूँ आपके साथ क्या होने वाला है। उस प्रेम को चखते हुए आप कभी रास्ते पे गिरेंगे, कभी आप बेहोश होंगे, कभी आप कौन सी स्थिति में रहेंगे किसी को पता ही नहीं चलेगा। आपकी स्थिति, आपकी कौन सी स्थिति में है, आपकी मनोभावना कोई समझ नहीं पाएगा, और अपने आप को ही आप चोट प्रदान करेंगे। क्योंकि मैं श्रीमती राधा रानी के रूप में, मैं तो उसको सहन कर सकती हूँ, लेकिन आप उसको सहन नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे अंदर में जो भक्ति है आप उसको नहीं रख पाएंगे। तो मैं यही चाहती हूँ ताकि आपके शरीर को कोई आघात ना पहुंचे। जब आप छलांग लगाते हुए, भगवान के हरिनाम में छलांग लगाते हुए आप जब जमीन पे गिरेंगे, तब आपके शरीर को आघात पहुंचेगा। मैं नहीं चाहती आपके साथ ऐसा हो, इसीलिए आपके शरीर की जो अंग कांति है, आपके शरीर का जो वर्ण है, उसको मैं धारण करूं, मैं वो बनकर आने वाली हूँ। तो इसीलिए वही श्याम सुंदर कृष्ण बन गए, क्या? गौर सुंदर, श्री गौर सुंदर। क्यों? क्योंकि उनकी जो आभा है, उनके जो शरीर का जो रंग है, वो तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी। गौरांगी कौन है और गौरांग कौन है? गौरांगी तो श्रीमती राधा रानी है। तो मोल्टन गोल्ड मतलब तप्त कांचन, तपते हुए सोने के समान उनका रंग है। वही रंग, शरीर का रंग लेकर आए कौन? श्री कृष्ण। अपने शरीर के बाहर श्रीमती राधा रानी, उनके शरीर के बाहर उनको प्रोटेक्शन देने के लिए वो स्वयं आई, भाई इनको किसी भी प्रकार से क्षति ना पहुंचे। क्योंकि भगवान श्रीमती राधा रानी जानती थी ये जो मेरा प्रेम का भाव है, जो महाभाव है, ये आप लेते लेते कभी आप ऊपर गिरोगे, नीचे गिरोगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी। मैं आपके शरीर को मैं ढक के रखूंगी, कवर करके रखूंगी।
आवाज नहीं आ रहा प्रभु जी। का नाम था। आवाज डिस्कनेक्ट हो रहा है प्रभु जी। प्रभु जी आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। हाँ, इंटरनेट प्रॉब्लम प्रभु जी का। तो हल्का आवाज आ रहा है अभी, डिस्कनेक्ट अभी थोड़ा सा। अभी आवाज नहीं आ रही प्रभु जी। हरे कृष्णा। अभी आवाज आ प्रभु रही है? अभी आ रही, अभी क्लियर है, अभी प्रभु क्लियर है। हरि बोल। हरे कृष्णा। तो हम जो कह रहे थे, हाँ, तो ये तो अच्छा, आप लोगों से अगर मैं प्रश्न पूछूं, भगवान श्री कृष्ण का नामकरण किसने किया था वृंदावन में? बताइए किसी को, बताइए। नामकरण संस्कार कौन करने के लिए आए थे? बताइए बताइए। वो गर्ग मुनि। गर्ग मुनि, थैंक यू सो मच माता। गर्ग मुनि, तो गर्ग मुनि कृष्ण का नामकरण करने के लिए आए थे। तो जिस समय नामकरण करने के लिए आए, अभी गर्ग मुनि को पता है कि ये श्री कृष्ण भगवान है, और उनके पिताजी को भी बताना चाहते थे, नंद महाराज को। तो उन्होंने ऐसे इनडायरेक्टली बताया कि भगवान, ये जो कृष्ण है, एक्चुअली तुमको पता नहीं ये कौन है, इनकी शक्ति नारायण के समान ही है, ये नारायण के समान ही समझ रहा है इनको, और मतलब बता नहीं सकते, डायरेक्टली बताएंगे तो फिर सब कुछ तो पोल ही खुल जाएगा। तो वो बताने लगे कि ये जो बालक है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बालक है, इससे पहले के युगों में भी ये आया है। सतयुग में ये आता है, किस रूप में आता है, कौन सा वर्ण लेकर आता है? सतयुग में कौन सा रूप वर्ण लेकर आता है? He comes in the complexion of white, पूर्ण रूप से एकदम सफेद रंग उनकी आभा में आते हैं। अंग उनका जो बॉडीली कॉम्प्लेक्शन होता है वो है व्हाइट। और ये क्या युग धर्म की स्थापना करते हैं? सतयुग में धर्म है ध्यान करना, तो इस प्रकार से इस रूप में आते हैं, शुक्ल वर्ण। दूसरा, त्रेता युग में यही जो भगवान है, यही जो बालक है, त्रेता युग में भी आया है इससे पहले, लेकिन कौन से वर्ण में आए हैं? लाल, रेड कलर। और त्रेता युग में आकर वो कौन से युग धर्म का स्थापना करते हैं? यज्ञ का स्थापना। यस, थैंक यू प्रभु। और तीसरा, द्वापर उन्होंने नहीं बताया क्योंकि द्वापर तो चल रहा था, और यही कलयुग में भी आते हैं। और कलयुग में कौन से वर्ण में आते हैं? स्वर्णिम गौड़ वर्ण में आते हैं। और ये क्या स्थापना करते हैं? हरिनाम संकीर्तन। तो देखिए, उन्होंने भी थोड़ा गूगली ये किया कि उस समय तक चैतन्य महाप्रभु आए नहीं थे, चैतन्य महाप्रभु फ्यूचर की घटना थी, लेकिन गर्ग मुनि ने ऐसे बताया उस श्लोक को, दशम स्कंद का ये श्लोक है, कि ये आते हैं, इससे पहले भी आ चुके हैं। तो ऐसा लगेगा कि अरे भाई पिछले कलयुग में भी वो ऐसे आए थे, लेकिन नहीं, वो सिर्फ आने वाले कलयुग के बारे में बता रहे थे कि ये हमेशा जब भी आते हैं, जब भी भगवान श्री कृष्ण आएंगे, उसके बाद वाले युग में ही चैतन्य महाप्रभु आएंगे। तो कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि चैतन्य महाप्रभु पहले आ गए कृष्ण बाद में, नहीं, हो ही नहीं सकता। जिस युग में कृष्ण आएंगे उसके बाद वाले युग में चैतन्य महाप्रभु आएंगे ही आएंगे। और उसी यही बालक
फिर आगे बताते हैं यही बालक अब द्वापर युग में आया है, कौन से वर्ण में आया है? श्याम वर्ण, काला मतलब ब्लैकिश कॉम्प्लेक्शन। और क्या उनका कर्तव्य है? उनका युग धर्म है हरिचर्या, हाँ विग्रह की सेवा, हरि परिचर्या है। तो ये इस प्रकार से आते हैं। तो ये भी उन्होंने ऑलरेडी बताया हुआ था। तो हर बार भगवान श्री कृष्ण आते हैं लेकिन अपने डिफरेंट अवतारों को भेजते हैं, लेकिन सिर्फ ये जो स्पेशल वाला अवतार है सिर्फ इसी कारण के लिए आते हैं इस जगह पे, क्योंकि कारण यही है कि हरिनाम का संकीर्तन का प्रचार प्रसार करना है। लेकिन ये सब भी एक्सटर्नल कारण है। 3 इंटरनल कारण यही है कि श्रीमती राधा रानी को ग्लोरीफाई करना है इस जगत में, ये उनका मेन कारण है। ठीक है, एक और इस प्रकार से बहुत सारी लीलाएं, बहुत सारे श्लोक हैं। इसलिए आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, धीरे धीरे श्रीमद् भागवतम पढ़िए, और जैसे जैसे भागवतम पढ़ लेंगे उसके बाद श्री चैतन्य चैतामृत एटलीस्ट कुछ स्कंद जब हो जाएंगे भागवतम के, तो चैतन्य चैतामृत भी शुरू कीजिए। चैतन्य चैतामृत इज एन ओशन ऑफ नेक्टर। तो अगर जब हम वो पढ़ेंगे तब हमें और भी बहुत कुछ पता चलेगा। तो कृष्ण जब चैतन्य भगवान श्री कृष्ण इस जगत में आने वाले थे, उनके मन में कुछ विचार आ रहे थे। तो आई विल शो यू दो श्लोकास। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जब आविर्भाव लेने वाले थे तो उनके मन में क्या विचार आ रहे थे। दीज आर फ्यू श्लोकास। तो आप लोगों को रिसाइट करना है। अब अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। ऐश्वर्य ज्ञाने ते सब जगत मिश्रित, ऐश्वर्य ज्ञान ऐश्वर्य शिखिल प्रेमे नाही मोरे प्रीत, ऐश्वर्य भगवान श्री कृष्ण अवतार लेने के पहले सोच रहे थे। लॉर्ड कृष्णा थॉट ऑल द यूनिवर्स इज फिल्ड विद द कॉन्सेप्शन ऑफ माय मैजेस्टी। मैजेस्टी मतलब क्या? पूरा जगत सोचता है अरे भगवान तो परम नियंता है, कंट्रोलर है, अरे भगवान से बढ़ के और कौन हो सकता है। भगवान को एकदम मतलब आपके सामने तो सर झुकता है, ये भावना। भगवान बहुत महान व्यक्ति है और हर व्यक्ति भगवान को इस दृष्टि से देखता है कि भगवान भगवान है, भगवान के अंदर सारे ऐश्वर्य हैं। ये भावना सबके अंदर है। लेकिन कोई भी व्यक्ति अगर मुझसे प्रेम करना चाहता है, भगवान कृष्ण सोच रहे हैं, और मुझसे प्रेम करना चाहता है लेकिन साथ में ये भी सोचता है कि मैं भगवान हूँ, यू आर द मोस्ट पावरफुल, तो भगवान के प्रेम में ये पावर की बाधा आ जाती है। आप सबसे महान कंट्रोलर हैं, आप सबसे बड़े ईश्वर हैं। ऐसा प्रेम क्या हो जाता है? डाइल्यूटेड हो जाता है। वो प्रेम नहीं रहता, उसमें प्रेम के अंदर एक ऐश्वर्य की भावना आ जाती है कि भगवान कितने महान हैं। और इस प्रकार की भावना, बट लव weakened by that sense of majesty does not satisfy me। इस प्रकार का प्रेम मुझे कभी भी पसंद नहीं है। इसलिए क्या है? ऐश्वर्य ज्ञानेते सब जगत मिश्रित। इस जगत के सारे धर्म हमें यही सिखा रहे हैं, भगवान तो बहुत ग्रेट है, अल्लाहू अकबर, या लॉर्ड इज सो ग्रेट, क्राइस्ट इज सो ग्रेट, ये ग्रेट वो ग्रेट। हर कोई बोल रहा है कि भगवान ग्रेट है। कभी कभार हम लोग विष्णु के सामने भी यही सोचते हैं, विष्णु इज सो ग्रेट। लेकिन भगवान श्री कृष्ण को कभी ये पसंद नहीं कि मुझे कोई इस प्रकार से अप्रोच करे। प्रेम करना चाहते हो और साथ में ये बड़ी बाधा लेकर आ गए हो मेरे सामने। इसलिए ये कह रहे हैं ऐश्वर्य शिथिल प्रेमे नाही मोर प्रीत। ऐश्वर्य के साथ जो प्रेम शिथिल हो गया, ऐश्वर्य जो भरा हुआ है जिस प्रेम में, वो मुझे कभी भी पसंद नहीं आता। तो फिर आगे वो सोचते हैं, अगेन वी विल रिसाइट। ठीक है, मैं वो बोलूंगा फिर आप लोग रिसाइट कीजिएगा। हमारे ईश्वर माने अपना के हीन, तार प्रेमे वश आमी ना होई अधीन, तार प्रेमे वश आमी ना होई अधीन। तो कह रहे हैं हमारे ईश्वर माने, अरे मुझे ईश्वर मानता है और अपने आप को छोटा समझता है, हीन समझता है। जैसे होता है दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। भगवान को इस प्रकार से सोचना समझना, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन इस प्रेम में एक बाधा है। तो ये भगवान बता रहे हैं
तार प्रेमे वश आमी ना हो अधीन, उसके उस प्रकार के प्रेम में मैं कभी वश नहीं आता हूँ। मैं कभी भी ऐसे प्रेम के द्वारा कंट्रोल नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें तो वो मुझे अपना बड़ा मान रहा है, मैं उसके कंट्रोल में कैसे आऊं। और भगवान हम हमेशा ये चाहते हैं कि भगवान भक्त के प्रेम में बंध जाए, लेकिन इस प्रेम में वो भगवान को इतना बड़ा मान रखा है उसने कि भगवान को बांधेगा कैसे, कोई पॉसिबल ही नहीं है। तो ये वो कहते हैं, इफ वन रिगार्ड्स मी एज द सुप्रीम लॉर्ड एंड हिमसेल्फ एज अ सबऑर्डिनेट, I do not become subservient to his love, nor can it control me। तो मैं उसके सामने झुक भी नहीं सकता उसके प्रेम के सामने, क्योंकि उसमें उस प्रेम में घोटाला है, मिश्रण है, और ना ही मुझे ये कंट्रोल कर सकता है। बताते हैं इसका इतना सुंदर श्लोक है, श्लोक 21, 22। ठीक है से, रेडी स्टडी गो, अनम्यूट। मोर पुत्र मोर सखा मोर प्राणपति, मोर पुत्र मोर सखा मोर पुत्र मोर सखा मोर प्राणपति, मोर पुत्र मोर सखा मोर प्राणपति, এই ভাবে যে মরে করে শুদ্ধ ভক্তি, এই ভাবে এই ভাবে যেই মরে করে শুদ্ধ ভক্তি, এই ভাবে আপনাকে বড় মানে আমারে সমহি, আপনাকে বড়ে আমারে আপনাকে বড় মানে আমারে সমহি, আপনাকে বড় মানে আমারে সমহি, এইভাবে হই আমি তাহার অধীন, এইভাবে আমি তাহার সেইভাবে হই আমি তাহার অধীন, এইভাবে तो हम भगवान को इतना बड़ा मान रहे हैं, लेकिन भगवान क्या चाहते हैं? भगवान हमें कह रहे हैं, जो मुझे क्या समझ रहा है, मोर पुत्र मोर सखा, अरे ये तो मेरा पुत्र है। यशोदा मैया क्या सोचे, अरे ये मेरा लाला है। उनके सामने कितने बार बोला गया, बहुत बार लोग बहुत बार आके बोलते हैं, अरे आपका बेटा अरे हाथ में गोवर्धन धारण कर लेता है, इतने सारे असुरों को मार देता है। यशोदा मैया बोल रही है वो मेरा ही बेटा है, वो भगवान भगवान कुछ नहीं है, आप लोग गलत समझ रहे हो, वो सिंपल मेरा साधारण सा बेटा है। सोचिए उनके दिमाग में कभी कॉन्सेप्ट ही फिट ही नहीं हुआ कि ये मेरा बेटा पूरे अनंत कोटि ब्रह्मांडों का नायक है। तो यशोदा मैया के प्रेम के सामने भगवान भी झुक जाते हैं। तो वो क्या बोल रहे हैं, कोई भी व्यक्ति मुझे जब सोचता है मोर पुत्र, और क्या सोचते हैं मोर सखा, अरे ये तो मेरे दोस्त हैं, मेरे बंधु हैं। जैसे अभी उदाहरण दें अगर, कि जब जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन धारण किया, तो ग्वाल वाल सखाओं को लगने लगा अरे वो धारण कर सकते हैं तो हम भी धारण कर सकते हैं, क्योंकि जब कुश्ती की लड़ाई होती है, अरे ये तो हम इसको ऐसे ही पछाड़ देते हैं, ऐसे ही हरा देते हैं, ये तो बाएं हाथ का खेल है हमारा। तो उसको चेक करने के लिए, क्योंकि उनके ग्वाल वाल सखा लोग थोड़ा कंफ्यूजन में आ गए, अरे ये इतना बड़ा पहाड़ उठा लिया उसने, ऐसा कैसे हो सकता है, तो हमारे साथ युद्ध में हमेशा हार जाता है। तो श्री राम गए, बोले यार चल कबड्डी थोड़ा कुश्ती लड़ते हैं। कृष्ण को उन्होंने चैलेंज किया, तो कृष्ण को उन्होंने चैलेंज किया जस्ट गोवर्धन उठाने के कुछ समय बाद ही, और उसके कृष्ण के साथ कबड्डी खेल रहे, कबड्डी खेलते कुश्ती में उन्होंने श्रीराम सखा ने कृष्ण को हरा दिया। और जैसे ही हराया तब श्रीराम सखा बोलते हैं हाँ इसका मतलब कंफर्म ये कृष्ण ही है, कोई और नहीं था जो उसने उठाया, क्योंकि हमेशा मेरे से हार जाता है ये, इसका मतलब कोई और नहीं है ये इज कंफर्म, डबल कंफर्मेशन हो गया, इस बार भी हार गया है वो। दैट मीन्स दैट ही इज द सेम कृष्णा जिसने जो हमारे साथ खेलता है। तो उनके सखा लोग भी कभी ये स्वीकार नहीं कर पाए कि ये भगवान है। उनको लगा कि भाई अगर वो भगवान है तो हम भी एटलीस्ट देवता तो होंगे ही, हम भी कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं होंगे, हम भी कुछ स्पेशल होंगे। तो ये उनके अंदर भावना रहती थी। मोर पुत्र मोर सखा मोर प्राणपति। प्राणपति मतलब क्या, गोपियां इस प्रकार से सोचती हैं कि ये हमारे प्राणनाथ हैं। यही भावे जेई मोरे कौरे शुद्ध भक्ति, सिर्फ प्योर लव शुद्ध भक्ति के द्वारा ही भगवान बन सकते हैं। भगवान कृष्ण को अगर बांधना है, विष्णु को अगर हमें भक्ति करनी है,
तो मिलावट वाली भक्ति के द्वारा हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। उस भक्ति में ऐश्वर्य की भावना है, लेकिन अगर जिस भक्ति में शुद्धता है, जिसमें घनिष्ठता है, जिसमें भगवान के प्रति वो ऐश्वर्य की बाधा नहीं है, उसे कहते हैं शुद्ध भक्ति। उसमें क्या है, अपना के बड़ो माने हमारे समहीन, खुद को बड़ा मानते हैं और भगवान को आइदर अपना समान समझते हैं या फिर छोटा समझते हैं। तो समान कौन सोचते थे, बताइए, कौन बता सकते हैं? जो सौम्य बोला है, खुद को बड़ा मानते हैं और मुझे कृष्ण को सम सोचते थे। कौन अपने समान कौन सोचते थे? कृष्णा के फ्रेंड्स। तो वो फ्रेंड्स उस कैटेगरी में आ गए। और हीन कौन सोचते हैं? मेरे से नीचे, हम मेरे से भी छोटे हैं, पेरेंट्स। तो इस प्रकार की जो भावना किसी के अंदर रहती है, शेई भावे होई अमी तहार अधीन, इस भावना के द्वारा ही कोई भगवान को अपने वश में ला सकता है। ये है भगवान श्री कृष्ण का मनोभाव। और इस जगत में आने के लिए उन्होंने सिर्फ और सिर्फ प्योर भक्ति को उन्होंने स्प्रेड करना था, किसी और प्रकार की मिलावटी भक्ति नहीं। भगवान श्री कृष्ण गोलोक अयोध्या भी किसी को ले जाना नहीं चाहते थे, वैकुंठ धाम भी किसी को ले जाना नहीं चाहते थे, मथुरा भी नहीं ले जाना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण यही चाहते थे सब गोलोक वृंदावन आए। और वो तभी पॉसिबल है व्हेन कृष्णा वुड पर्सनली कम एज गौरांग महाप्रभु। वही भाव लेकर वो जब आए तब ये पॉसिबल हुआ। तो गरीब के जीवों को एकदम पिटे हुए, मार खाते हुए लखोर जीव जो है हम लोग, उनको सबसे बड़ी चीज देने के लिए आए हैं। ऐसा करुणा किसी ने भी आज तक नहीं देखा। इसीलिए इंद्र, चंद्र, वरुण, यमराज, सब कोई भगवान श्री कृष्ण की, चैतन्य महाप्रभु की करुणा को देखते हुए डांसिंग कीर्तन में हमेशा उनके आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी। ऐसा करुणा का अवतार कभी नहीं देखा। दिस इज द इम्पोर्टेंस। तो जैसे ही श्री चैतन्य महाप्रभु, वी विल टेक सम मोर मिनट्स, जब चैतन्य महाप्रभु इस जगत में उन्होंने सोचा कि मैं आने वाला हूँ, उन्होंने अपने से पहले अपने पार्षदों को भेजा। किसको भेजा, कौन बताएंगे? किसको पता है? सबसे पहले अद्वैताचार्य आए प्रभु, अद्वैताचार्य, अद्वैत आचार्य और हरिदास ठाकुर, ये दोनों उनसे भी पहले। हरिदास ठाकुर इनफैक्ट 40-42 साल बड़े थे भगवान श्री कृष्ण, और इवन अद्वैत आचार्य भी। यस। तो ये कहां पर आए? चैतन्य भागवत। चैतन्य भागवत जैसा मधुर ग्रंथ इस पूरे ब्रह्मांड में नहीं हो सकता। सच ब्यूटीफुल स्क्रिप्चर एंड इन कंप्लीट प्योर बंगाली। हर कोई बंगाली आंख मूंद के भी अगर पढ़ेगा समझ जाएगा क्या लिखा हुआ है इसमें। इतना मधुर ग्रंथ है ये। वृंदावन दास ठाकुर जो कि वेद व्यास स्वयं है, उन्होंने इस ग्रंथ की रचना की है। तो जरूर सबके पास पैरेलली अभी से आप पढ़ सकते हो। चैतन्य भागवत पढ़ने के लिए कोई भी दिमाग, आईआईटी का दिमाग कुछ नहीं चाहिए, सिंपल बंगाली लैंग्वेज में लिखा हुआ है। एवरीवन शुड हैव वन कॉपी ऑफ चैतन्य भागवत। तो दिस इज अ वेरी, अगर आपको खरीदना है बंगाली टेक्स्ट के हिसाब से, ऑनलाइन तो बहुत अवेलेबल है, इंग्लिश टेक्स्ट में बहुत सारे अवेलेबल है, आप गूगल करेंगे मिल जाएंगे। अगर आपको ऑफलाइन चाहिए तो मायापुर में नामहट्टक भवन के बाहर देयर इज ओडिया मठ, देयर आर वेरियस गौड़िया मठ, हर जगह चैतन्य भागवत बंगाली में मिल जाएगी। वेरी वेरी नेक्टेरियन बुक। तो एनीवेज चैतन्य भागवत मेंशन करता है। हाँ, हिंदी में नहीं है, हिंदी में जुगाड़ करना पड़ेगा, मतलब पता नहीं मुझे हिंदी का, ठीक है, हिंदी का देखना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा मुझे। जरूर होना चाहिए, बिल्कुल होगा, किसी ना किसी ने तो प्रिंट कराया ही होगा। तो वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु आने के पहले बांग्लादेश में बहुत सारे स्थानों पर, बंगाल में भी बहुत सारे स्थानों पर उनके भक्त पहले से आविर्भूत होने लगे। तो जैसे नवग्राम बोल के एक स्थान है बांग्लादेश में जहां पर अद्वैत आचार्य का जन्म हुआ। इसके अलावा और भी देयर आर मेनी प्लेसेस, लाइक बुधान बोल के एक जगह है जहां पर हरिदास ठाकुर जन्म हुए उनके पहले। श्रीहट्टो या सिलहेट बोल के एक जगह है जहां पर किनका जन्म हुआ? जगन्नाथ मिश्र और उनके रिलेटिव्स। तो ये श्रीहट्ट में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था, एक भक्त थे जिनका नाम था उपेंद्र मिश्र। उपेंद्र मिश्र एक्चुअली कृष्ण लीला में पर्जन्य है, जो कि भगवान श्री कृष्ण के दादा के समान है। उनके 7 संतानें होती हैं उपेंद्र मिश्र के। उनमें से जो चौथी संतान थी जिनका नाम है जगन्नाथ मिश्र। जगन्नाथ मिश्र का विवाह होता है शची माता से, नीलांबर चक्रवर्ती की पुत्री, नवद्वीप में।
उनके जो संतान होती हैं वो होते हैं, उनके एक्चुअली एक संतान नहीं, एक एक करके उनकी 8 संतानें, उनकी कौन कितनी संतानें थी, 8 डॉटर्स वर देयर। लेकिन हर बार संतान होती थी, संतान नष्ट हो जाती थी, मतलब आती थी लेकिन आफ्टर डेली लाइक उनके जन्म होने के बाद एक एक बेटी कर चली जाती थी, दे वुड नॉट सर्वाइव। तो 7वीं संतान हुए कौन, बताइए, इसको पता है क्या नाम था? नित्यानंद प्रभु। संग्राम, नित्यानंद प्रभु। नाम क्या था? हाँ, नित्यानंद तो एक चक्र में जन्म हुआ, इनके घर में क्या नाम है? चैतन्य महाप्रभु। नहीं, विष्णु करके, तो आपको अष्टम संतान विष्णु विश्वरूप, हाँ, विश्वरूप विश्वरूप। और 8वें कौन हुए, विश्वम्भर। ठीक है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कल शाम को, अगर आप लोग फ्री हैं तो मैं आपको एक काम आज क्लास खत्म करने के पहले मैं शेड्यूल बता देता हूँ, किस प्रकार से फास्टिंग करनी है वो भी बता देता हूँ। तो विश्वम्भर और विश्वरूप ये 2 उनकी संतानें हुई। तो परसों आप लोगों का फास्टिंग कैसे करना है, विष्णु आविर्भाव तिथि में हम लोग हर एक व्यक्ति को तपस्या करनी चाहिए। तो टिल मून राइज, चंद्रमा का जब तक उदय हुआ तब श्री चैतन्य महाप्रभु आविर्भाव करते हैं, और जैसे ही चंद्रमा आविर्भाव होता है उस समय ग्रहण हो रहा होता है। तो हम लोग का फास्टिंग अगर करना है, इवनिंग तक फास्टिंग करना है। फास्टिंग किस प्रकार से कर सकते हैं, आइदर फर्स्ट थिंग इज निर्जला करेंगे तो अच्छा है, अगर निर्जला नहीं कर सकते पानी के साथ कर सकते हैं, पानी के साथ भी नहीं कर पा रहे हैं तो फ्रूट जूसेस, फ्रूट्स इनके साथ कर सकते हैं, इनके साथ भी नहीं कर पा रहे हैं तो एकादशी प्रसाद, एकादशी प्रसाद लेते हुए भी कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद शाम के बाद व्रत तोड़ने का कोई बात नहीं है, क्योंकि पूरा दिन आप लोगों ने एकादशी प्रसाद लिया है, और नेक्स्ट डे यानी कि 19th की सुबह जब तक सूर्योदय नहीं हो जाता है तब तक एकादशी प्रसाद ही ग्रहण करना है। यानी कि महाप्रभु के आविर्भाव तिथि में अन्न ग्रहण नहीं लेना है, पूरा दिन अन्न नहीं लेना है। तो अगर आप किसी भी प्रकार का फास्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, अगर थोड़ा डाउट आ रहा है तो पूछ लीजिएगा, बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, क्या बोला हमने। आइदर आप प्रभु जी शाम तक अगर जल ले, चंद्रमा उगने के बाद फिर एकादशी ले सकते हैं, उसके बाद एकादशी का प्रसाद ले सकते हैं, एकादशी शाम को एकादशी। प्रभु जी अगर मान लीजिए 18 को अगर मान लीजिए बिल्कुल निराजल रहे तो 19 को मॉर्निंग में जब सूर्य निकलेगा उस समय हम लोग पानी ग्रहण कर सकते हैं ना प्रभु जी। 18 को अगर फास्टिंग अगर निर्जल भी करना है आपको तो इवनिंग तक ही करना है, मून राइज तक, ठीक है। उसके बाद कुछ ले लीजिए, वो भी फास्ट ब्रेकिंग करना है, ठीक है। लेकिन फास्ट किससे करना हो रहा है, शाम को एकादशी प्रसाद से, शाम तक ही करना है निर्जला, अगर निर्जला कर रहे हैं, पूरा दिन नहीं करना है, ठीक है। ऐसे कल्पना माता जी, ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। और नेक्स्ट दिन उठने के बाद अन्न ग्रहण कर लीजिए, ठीक है। कभी भी अन्न ग्रहण कीजिए, आप उस दिन कीजिए, उसके बाद दिन कीजिए, उसके बाद दिन कीजिए, 100 साल बाद कीजिए, लेकिन एकादशी के बाद गौर पूर्णिमा का दिन अन्न नहीं ग्रहण करना, ठीक है, किसी भी हाल में। কৃষ্ণ প্রভুজি বলছি যে আমাদের বাড়িতে তো মানে সেই বহুদিনের রীতি চলে আসছে, তো সেইভাবে আমরা তো হোলির দিন আমাদের মানে মালসা ভোগ হয়, মানে ওই দই চিড়ে মুরগি এইসব দেওয়া হয়, মিষ্টি দেওয়া হয়, ফল দেওয়া হয়, তো সেইটা কি আফটার ইভিনিং আমি খেতে পারবো না? সেটা ওর মধ্যে অন্ন যদি থাকে অন্নটা ডিস্ট্রিবিউট করে দিন কাউকে, অন্য তো মানে ওই চিড়ে ওটাই তো মেন খাবার, ওটা খাবেন না, অন্য কাউকে দিয়ে দিন যারা করছে না ফাস্টিং। প্রসাদ বাড়ির প্রসাদ খাবো না, ওটা তো ফল খেয়ে নিন। বাড়ির প্রসাদ তো মানে আমরা এত বছর তো খেয়ে এসেছি প্রভু। माताजी नेक्स्ट आइडियली किसी भी विष्णु आविर्भाव तिथि में, किसी भी विष्णु आविर्भाव तिथि में हम लोग नहीं कहते, लेकिन एक्सेप्शंस हैं। जनरली आप वृंदावन में जाएंगे बहुत स्ट्रिक्टली माना जाता है, इवन इस्कॉन टेम्पल्स रामनवमी को भी पूरा दिन एकादशी प्रसाद चलता है। इवन नित्यानंद त्रयोदशी, भले ही कैलकाटा में हम लोग नित्यानंद त्रयोदशी में अन्न ले लेते हैं, लेकिन अगर आप वृंदावन में जाएंगे कभी भी विष्णु की आविर्भाव तिथि में हमें क्या करना चाहिए, अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। लेकिन कुछ कुछ चीजें एक्सेप्शनल है, जैसे रामनवमी हुई, नित्यानंद त्रयोदशी, जो भी दोपहर 12 बजे तक है फास्टिंग, उस दिन तक हम लोग फिर भी अन्न ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन गौर पूर्णिमा, नरसिम्हा चतुर्दशी, ये सारे फेस्टिवल्स जब भी आएंगे कोशिश हमें यही करनी है कि उस दिन आप अन्न ग्रहण ना करें, क्योंकि पूरा दिन का ही हम लोग का अन्न से वर्जन करना ही एक तरह का फास्टिंग है, ठीक है। नेक्स्ट दिन आप लोग नॉर्मल प्रसाद दे सकते हैं।
विष्णु आविर्भाव तिथि में अन्न नहीं ग्रहण करना ये एक प्रकार का व्रत है, ठीक है। हरे कृष्ण। হ্যাঁ হ্যাঁ প্রভু ঠিক আছে यस प्रभु, यस प्रभु। করতে পারেন মাতাজি, দেখুন যদি আপনার খুব অসুবিধা হয় তাহলে করুন, বাট আইডিয়াল আমরা এটাই বলি যে সেই দিন পুরোটাই অন্ন গ্রহণ করবেন না, ঠিক আছে। স্পেশালি আমাদের জন্য মেন আমাদের আসলে ওই একবারই খাওয়া হয়, মানে আর খায় না, ওই ওই अपने খালি आलादा দই करो भगवान। দিয়ে, ব্যাস। आप एक काम कर सकते हैं माता जी, आप अगर भगवान को वो भोग लगा दिए, वो भोग किसी और को दे दीजिए। आप अलग से साबू आबू तो अलग से कुकिंग कर ही सकते हैं ना, वो हाँ, भगवान हाँ। को भोग लगा दीजिए, वो फिर हाँ। एक्सेप्ट कर लीजिएगा। ঠিক আছে ঠিক আছে। ठीक है जी। শুধু দই তো খেতে পারি, দই খাওয়া যায়, দুধ খাওয়া যায়, দই আর ফল তো খেতে পারবো। হ্যাঁ দই দুধ সব চলে চলে। হ্যাঁ, ঠিক আছে। হরে কৃষ্ণ। तो प्रभु ये जी কটা পর্যন্ত উপোস থাকতে হবে? मून राइज लोकल जगह पे मून राइज कितना है दिल्ली में, आप अगर आप हो तो मून राइज कितने बजे हो रहा है, चंद्रमा जैसे ही उदय होगा उसके बाद, तो जितना आप पश्चिम दिशा में जाएंगे मून राइज लेट होगा। कलकत्ता में मून राइज जल्दी हो जाएगा, ठीक है। ओके प्रभु मून जी। राइज ओके प्रभु। ओके, तो हाँ तो मैं क्या बता रहा हूँ, तो ये चीज है। कल प्रभु शाम जी, को हाँ माता जी पुनः माता जी। मेरा कल एक्चुअली व्रत पूर्णिमा का कल भी फास्ट है मेरा, तो हाँ। शाम को जैसे मून राइज के बाद खाते हैं, हाँ तो चलेगा। वेडनेसडे वाला फिर कैसे करेंगे, मतलब फ्राइडे का गौर पूर्णिमा का एकादशी टाइप ले लीजिए, एकादशी वाला। ओके एकादशी, ठीक है। तो दूसरी चीज कल शाम जो भी कल हमारे मंदिर से कनेक्टेड है मिंटो पार्क टेम्पल से, कल शाम को 4 बजे से 6 बजे तक हरिनाम संकीर्तन निकलने वाला है। तो जितने भी भक्त हैं, मतलब हम लोग कलकत्ता के आसपास के एरिया में जाते हैं सब जगह कि आप लोग आइए, महाप्रभु का आविर्भाव हुआ है, बहुत सुंदर हरिनाम कीर्तन करते करते जाते हैं और आसपास के लोगों को बुलाते हैं। नेक्स्ट डे गौर पूर्णिमा फेस्टिवल है, तो उसके बाद वाला दिन कलकत्ता मिंटो पार्क टेम्पल इज सेलिब्रेटिंग गौर पूर्णिमा फेस्टिवल इन द इवनिंग ऑन द 18th एट गुरु सदैक। कल शाम को भी होने वाला है। एक दिन पहले हम लोग अधिवास मनाते हैं, जब भी भगवान आते हैं उनके पहले आह्वान किया जाता है, उनका एक प्रकार से बहुत सारे द्रव्यों से, बहुत तरह के जैसे कल अगर कोई आदिवास देखेंगे मंदिर में, अगर शाम को जाएंगे, इवन इन मायापुर अधिवास का एक स्पेशल कीर्तन होता है अधिवास, तो उस समय भगवान को बहुत सारी चीजें अर्पण की जाती हैं, नए कपड़े अर्पण किए जाते हैं, जनेऊ अर्पण किए जाते हैं, बहुत प्रकार के द्रव्य अर्पण किए जाते हैं, चंदन अर्पण किए जाते हैं। इसको कहा जाता है अधिवास सेरेमनी। तो कल शाम को हमारे मंदिर में भी होगा वो, और मायापुर में भी हर मंदिर में होता है। एक शाम पहले भगवान का वेलकमिंग करना, और इसी उपलक्ष्य में कल हम लोग 4 से 6 बजे हरिनाम संकीर्तन में जाएंगे। अगर कोई इंटरेस्टेड है मिंटो पार्क टेम्पल में 4 बजे आ जाइएगा, 4 to 4:30 सब निकल जाते हैं, बहुत सुंदर हरिनाम कीर्तन होता है। और उसके बाद दिन नेक्स्ट डे इन न्यू टाउन ऑल्सो देयर इज सेलिब्रेशन, इन मोतीझील ऑल्सो देयर इज सेलिब्रेशन, इन एल्बर्ट रोड ऑल्सो देयर इज सेलिब्रेशन। एल्बर्ट रोड टेम्पल का सेलिब्रेशन मिंटो गुरु सदय में होगा, शाम को 4:30-5 बजे से अभिषेक है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु टेम्पल से वहां चले जाएंगे, वहां अभिषेक होने वाला है। तो महाप्रभु के बड़े विग्रह, सोचिए प्रभुपाद के एस्टेब्लिश विग्रह, इतने बड़े विग्रह, उनका अभिषेक होता है जनरली हर साल, तो ये होगा। और संध्या के बाद प्रसादम भी शाम को 8 बजे तक वहां पे प्रोग्राम है, 8 प्रसाद भी वहां पर है। इन न्यू टाउन ऑल्सो 4 बजे के बाद यहाँ पर भी फेस्टिवल है, और 7-8 बजे यहाँ पे प्रसाद होगा, उसके बाद पूरा कार्यक्रम खत्म होने वाला है। एंड सिमिलरली मोतीझील ऑल्सो सिमिलर प्रोग्राम, ठीक है सर। तो ये आप लोगों के लिए कल नहीं होता है, परसों के लिए नहीं होता है, जरूर आइएगा। श्री चैतन्य महाप्रभु की आविर्भाव तिथि है, सबको आना चाहिए। अपने लोकल टेम्पल्स में जाइए, जो लखनऊ में है, जो मुंबई में है, जुहू में है, और कहाँ पे जो झारखंड में है, आसपास के टेम्पल जरूर जाइए, विजिट कीजिए। तो ये है मेन आगे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जब आ रहे थे, उनको पहले ही उन्होंने बहुत सारे अपने भक्तों को भेजा, मुरारी गुप्त को भेजा, इसके सार्वभौम भट्टाचार्य, बृहस्पति स्वयं, उनके टीचर गंगादास पंडित, सबको उन्होंने पहले भेजा, ताकि लीला की बहुत अच्छी बिगिनिंग हो सके। ओपनिंग पहले ही बाकी सारे ओपनिंग करने के लिए बहुत लोग आ गए थे, और बाद में श्री चैतन्य महाप्रभु आते हैं। नीम के पेड़ के नीचे उनका जन्म होता है, इसलिए नाम पड़ता है उनका निमाई। तो मे भी हम लोग कल शाम को फिर से एक और कथा करेंगे। I will share you the timings in the evening around 7 o'clock। तो कोशिश करेंगे श्री चैतन्य महाप्रभु की बाल्य लीलाओं के बारे में कुछ चर्चा करने की। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच सारे भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम आप लोगों ने योगदान दिया श्री गौर कथा सुनने के लिए। हरे कृष्ण।
किसी का कोई प्रश्न, टीका, टिप्पणी? प्रभु जी, हाँ माता जी। मैं बोल रही थी कल जो क्लास हुआ था तो मैं ज्वाइन नहीं कर पाई थी प्रभु जी, उसका रिकॉर्डिंग दे सकते हैं क्या? कल का? जी कल कोई क्लास नहीं था माता जी, संडे को हाँ, मैंने जो कल था प्रभु जी 1 घंटे का कश्मीरी, मतलब कश्मीरी फाइट। कहाँ का? प्रभु जी वो जो है ना, वो जो गोविंद माता जी, मैंने नहीं दिया था। हाँ, वो गोविंद दास प्रभु का जो चौपाटी हमने मैंने नहीं दिया माता जी, वो चौपाटी के वो। प्रभु जी ये मेरा एक सवाल था प्रभु जी, ये जो है, सॉरी, हरे कृष्ण, अनम्यूट कर लीजिए प्रभु जी। वो जो ये दिखाया कि जैसे मतलब कश्मीर में क्या हम लोग के कोई प्रभु भगवान जो है उस क्षेत्र में कभी उनका रहे नहीं, वो हमारे शास्त्रों में तो कहीं हम लोग देखे नहीं, लेकिन बोलते हैं कि कश्मीरी पंडित वहाँ सबसे ज्यादा विद्वान थे लोग, इसलिए सबसे पहले वहाँ ध्वस्त करने का वो लोग ने प्रयास किया। जो शास्त्रों में मेंशन आता है कश्यप मीर, कश्मीर का मतलब है कश्यप मीर, कश्यप का मीर था वो। कश्यप मुनि की वो तपस्या स्थली है, और साथ ही साथ सरस्वती देवी, दुर्गा देवी का एक फेमस मंदिर है वहां पर। देयर आर मेनी टेंपल्स, तो देयर आर लॉट ऑफ रेफरेंसेस। देवी देवताओं लोग वहां पर आते थे, विचरण करते थे। तो एक बुक था, एक डिवोटी ने लिखा था कश्मीर के ऊपर, बहुत सालों पहले, मतलब 2 साल पहले मेरे को मिला था वो। तो मेरे को थोड़ा अचंभा हुआ, क्योंकि हमने कभी पढ़ा ही नहीं है। दूसरा, श्रीमद् भागवतम में मेंशन आता है 12वें स्कंद में, वहां पर भी कश्मीर नाम है, और कश्मीर के बारे में लिखा ही हुआ है कि कलयुग में it will be ruled by low class brahmanas, shudras, and there will be massive like कल्पना भी नहीं कर सकते। सिंधु नदी के पास में ये सारी घटनाएं घटेंगी, सिंधु, चंद्रभागा, ये सारे कौंतेय, this few rivers name is there। तो यहाँ पर इस प्रकार की चीजें होंगी, ये कलयुग में ऑलरेडी डिस्क्राइब है। लेकिन हमारा कर्तव्य यह है कि एटलीस्ट जितना भी हो सके, जो भी हमारे क्षमता में है, एटलीस्ट कली के प्रभाव को रोकना, ये भी हमारा कर्तव्य है। तो इसके विरुद्ध में आवाज भी उठाना, अगर आवाज भी ना उठाए तो फिर कहाँ के, दिस डज नॉट मीन दैट वी विल बी साइलेंट लाइक एनीथिंग, नहीं तो बाद में हर जगह ये सारी चीजें होंगी। हरे कृष्णा। तो यही इसमें लिखा हुआ है कि शास्त्रों की भूमि है वो कश्यप मीर। श्रीमद् भागवतम में टेंशन 12th कैंटो में ये मेंशन आता है, कश्मीर का नाम आता है पूरा क्लियरली। हरे कृष्ण। और किसी का कुछ? हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री गौर सुंदर भगवान की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। तो आप लोग प्रिपेयर कीजिए अपने आप को अच्छी प्रकार से, और कल शाम को हम लोग निमाई की बाल्य लीलाएं कुछ चर्चा करेंगे, और मैं भी कोशिश करूंगा अपनी वाणी को थोड़ा। हाँ, हरे कृष्णा। 7 बजे करीब, 7 o'clock। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। धन्यवाद।